प्यारे बच्चों, क्लास 11th का वीकली टेस्ट होने वाला है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी विभिन्न विषयों की आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वास्तविक श्रम शक्ति की माप है। तो वास्तविक श्रम शक्ति की माप आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्य बल। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NULM कब प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ जून 2011 को। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों का स्रोत नहीं है। यहाँ नहीं है तो यहाँ हो जाएगा रोजगार कार्यालय, ये आपका नहीं है। अगला है, जब कार्यस्थल पर आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हो तो उसे कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अल्प बेरोजगार। इसको हम लोग शायद प्रच्छन्न बेरोजगारी या दृश्य बेरोजगारी भी कह सकते हैं। ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, श्रमिकों की वह संख्या जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने की इच्छा रखते हैं कहलाते हैं। तो ये आपका कहला जाएगा श्रम बल। पांचवा का ए हो जाएगा बच्चों। अगला है सहभागिता दर। सहभागिता दर का फॉर्मूला होता है कुल कार्यबल बट्टा कुल जनसंख्या गुना 100। सहसंबंध का गुणांक सदैव होता है, तो सहसंबंध गुणांक का सदैव मान जो होता है वो +1 और -1 के बीच में होता है। मतलब सहसंबंध का जो आंसर आएगा पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। सहसंबंध में बिंदु रेखीय विधि का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया। तो ये जो है आपका करने वाले अर्थशास्त्री है कार्ल पियर्सन। अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक में P0 का क्या अर्थ है। तो निर्देशांक में जो P0 होता है वो आधार वर्ष की कीमत होती है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अंतर कोटि रीति जिसको स्पेयरमैन अर्थशास्त्री ने दिया था। अच्छा, क्वेश्चन वही है किसकी देन है, तो ये हो जाएगा आपका स्पेयरमैन। अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते, तो अदृश्य बेरोजगारी का अभिप्राय उस स्थिति से जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रम काम पर लगे होते हैं। यदि कुछ श्रमिकों को काम से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई कमी नहीं आती है। अगला है, सहसंबंध को परिभाषित कीजिए। तो सहसंबंध दो चरों के बीच संबंध का एक सांख्यिकीय माप है। धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध में क्या अंतर है। तो धनात्मक सहसंबंध में दो मदों में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है। इसके विपरीत ऋणात्मक सहसंबंध में दो मदों में परिवर्तन विपरीत दिशाओं में होता है। करने मतलब है धनात्मक क्या क्या होता है, एक ही दिशा में परिवर्तन। अगर ऊपर जा रहा है तो एक ही दिशा में जाएगा, नीचे गिरा है तो एक ही दिशा में गिरेगा, जबकि ऋणात्मक में विपरीत दिशा में होता है। सूचकांक क्या है, तो चैंडलर के अनुसार कीमत का सूचकांक आधार वर्ष की तुलना में किसी अन्य समय में कीमतों की औसत ऊंचाई को प्रकट करने वाली संख्या है। कार्यबल क्या है तथा श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्यबल का मतलब है किसी संगठन, कंपनी, उद्योग या किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों का समूह। इसमें पूर्वकालीन, अंशकालीन, अस्थायी और अनुबंध श्रमिक जैसे कई तरह के कर्मचारी शामिल होते हैं। वहीं श्रमिकों को कई तरह से बांटा जा सकता है, जैसे कि कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक और पेशेवर श्रमिक। बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं बनाए गए हैं। तो बेरोजगारी का मतलब है कोई व्यक्ति काम की तलाश में है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा निम्न योजनाएं बनाए गए। पहला है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसको हम लोग शॉर्ट में SBRY कहेंगे। दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, शॉर्टकट नाम दिया हुआ है।
राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, पंडित दीन, यहाँ दीन लिखा गया है, यहाँ दीन होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। और भी बहुत सारी योजना है बच्चों, मैंने 6 का जिक्र यहाँ कर दिया है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।